जय सियाराम। मैं आचार्य दीपक पांडे लखनऊ से। आज का विषय है एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत क्यों करते हैं, किसके लिए होता है, इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं और एकादशी व्रत किसको करना चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमको वैकुंठ प्राप्त होता है। एकादशी एक महारानी है जिनको हम लोग स्तवन करते हैं, पूजते हैं, उनका व्रत करते हैं। भगवान विष्णु का हम अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत बताया गया है। एकादशी की विधि आप जानिए। सबसे पहले दशमी की रात्रि में संध्या काल के समय संकल्प लेना चाहिए कि कल भगवान विष्णु का हम व्रत करेंगे। उस दिन संकल्प ले लिया दशमी को। एकादशी के प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लिया और भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। जिनके घर में शालिग्राम भगवान हो वह शालिग्राम भगवान का दिव्य स्नान करें, जिसमें पंचामृत बना लें। अलग अलग भी सामग्री से भगवान का स्नान करा सकते हैं, जैसे दूध के बाद दही, घी, शहद, शर्करा और इसी सामग्री को एक पात्र में मिलाकर के पंचामृत बना लें। शालिग्राम भगवान का सुंदर स्नान कराने के पश्चात जल से स्नान करा करके उनको पीले वस्त्र धारण कराना चाहिए। चंदन का लेप लगाना चाहिए, पुष्पमालाएं पहनानी चाहिए, धूप दीप नैवेद्य करना चाहिए और जो स्नान का जल है उस जल को पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए तो कहते हैं विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब भगवान विष्णु के जल को, स्नान किए हुए जल को हम ग्रहण करते हैं, पीते हैं, तो हमको पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता। और इसके फल क्या है? जो भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत करता है उसको इस इहलोक में सुख प्राप्त होते हैं। इहलोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठम योगी दुर्लभा, जो योगियों को वैकुंठ दुर्लभ है, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं तब जाकर के उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। लेकिन वहीं हम लोग गृहस्थ जीवन में रह करके यदि एकादशी का व्रत बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से रहते हैं तो हमको बड़े ही सुलभता से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। और यह व्रत सभी को करना चाहिए। जितने भी व्रत हैं उन सभी व्रतों में एकादशी व्रत उत्तम बताया गया है। एकादशी के दिन लोगों के प्रश्न रहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, भोजन करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उनको भोजन करना आवश्यक है, तो एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? ऐसे बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं। तो एकादशी के दिन जो चावल होता है उसमें पाप का वास रहता है, केवल एकादशी के दिन। और भगवान विष्णु को या देवताओं को चावल सबसे प्रिय है, इसलिए भक्तों का उस दिन, संतों का मानना है कि चावल का त्याग कर देना चाहिए। पहला भाव तो ये है कि ये भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए आज हम इसका त्याग करते हैं। दूसरा, एक शास्त्रीय ढंग से बात पता चलती है कि एक बार एकादशी महारानी से भगवान विष्णु ने कहा
कि जाओ संपूर्ण पाप का नाश कर दो। तब एकादशी महारानी ने पाप का ढूंढ ढूंढ करके नाश करना शुरू कर दिया। तब वही पाप चावल में जा करके छिप गया। चावल ने शरण दे दी। एकादशी महारानी ने चेतावनी भी दी कि किसी ने भी पाप को यदि छिपाया अपने अंदर तो वह हमसे दूर हो जाएगा, उसका हम तिरस्कार कर देंगे। लेकिन चावल ने पाप को अपने अंदर छिपा लिया। एकादशी महारानी को जब पता चला कि चावल ने पाप को छिपा रखा है, तब एकादशी महारानी ने कहा कि आज से हम आपको कभी एकादशी के पर्व में स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो श्राप दे दिया कि आज से एकादशी की तिथि पर जो भी चावल को स्पर्श करेगा, ग्रहण करेगा, उसको पाप लगेगा। इसलिए एकादशी को दिन चावल नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि विष्णु भगवान को पूजन में उस दिन जो है चावल के लिए खीर आदि कुछ भी नहीं बना सकते आप। और शालिग्राम भगवान के पूजन में तो चावल कदापि कभी भी नहीं चढ़ता है, न चढ़ाना चाहिए। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सभी भक्तों को भगवान का जो स्नान का जल है वो सभी को ग्रहण करना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। आप लोगों के मन में जो भी विचार प्रश्न के द्वारा उठ रहे हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कृपया मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। उसी पर आपको हम पुनः वीडियो बना करके आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।